जो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट के लिए जो फौज में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं या पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं। याद है ना, पहले भी मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी, बल्कि एक नहीं दो वीडियो, जहां पे मैंने इंदौर फिजिकल एकेडमी के बारे में बताया था कि कैसे वो बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं और कैसे वो कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बच्चों की साख और फैमिली की साख दाव पे लगी हुई है। तो आती पहले मेरे 3 स्टॉप को मारी, तो फिर मेरे को गाली गलौज देने लगे। तो मैंने कहा सुबह सुबह गाली मत दो मेरे को, मेरा फिर दिन खराब जाएगा। सर मेरा छोटा है, मैं बोलता सर तिरछा जा रहा था। उसके बाद उसने मेरा फोन रख लिया, मेरा फोन जमा कर लिया 5 दिनों के लिए। इस बात पे ये अलाउड है ऐसे फोन रखना, पर्सनल चीजें रखना? मुझे नहीं, वही पर्सनल चीजें ये मेरी। फिर वो माँ बहन की गाली तक दे देते हैं, पता है, अरे लड़कियों को। वो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद की गई। उसमें मैंने जो आवाज रेज की थी उसमें बहुत सारे बच्चों को और स्पेशली उनके परिवार को हेल्प हुई, जिसमें मुझे बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस, कमेंट और डीएम थे। इस वीडियो के कमेंट्स में भी और मुझे बहुत सारे डीएम में जैसे डीएम आए जिनकी हेल्प हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो परेशान है और जिनके मुझे मैसेज आए थे। उनमें से एक की कहानी हम आज लेने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कुछ मेजर डिफरेंस। अभी ना MX प्लेयर पे एक वेब सीरीज आई थी जो मुझे बहुत पसंद आई, जिसको देखने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं और मैंने उस वेब सीरीज के हीरो को मैसेज किया पर्सनली। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। वो वेब सीरीज थी सेना, जिसमें जो विक्रम सिंह चौहान होता है ना भाई, वो अपनी कैलिफोर्निया की सेटल जॉब छोड़ के यहाँ पे आता है, आर्मी की तैयारी करता है CDS की। उसके बाद उसे लगता है कि ये बहुत आसान टेस्ट है और वो SSB क्रैक कर लेगा, लेकिन वो फेल हो जाता है। उसके बाद SSB को क्रैक करने के लिए वो ट्रेनिंग लेता है, जैसी ट्रेनिंग ये दिखाई जाती है इंदौर फिजिकल एकेडमी में। लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग जो देते हैं वो रियल लाइफ आर्मी कमांडो है, कर्नल राजीव भैरवा। तो भाई ये जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे क्या कुछ सीखने को मिलता है और देख के क्या पैशन आता है। अब जब आप सेना देखते हो ना, तो आपको लगता है कि ये होती है ट्रेनिंग जहां पे बच्चों को ह्यूमिलेट नहीं किया जाता, जहां पे ट्रेंड किया जाता है माइंड से भी और बॉडी से और सोल से भी। अब वहां पे क्या होता है ना, सेना में ये दिखाया गया कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं, जो ट्रेनिंग है वो पूरी करते हैं अपनी, चाहे वो ऑब्स्टेकल हो, चाहे वो पुशअप्स हो, चाहे वो मेंटली ट्रेनिंग हो, सारी वो SSB के लिए प्रॉपर तरीके से करते हैं। क्लाइंब हो, रोप पुल हो, मड क्रॉल हो, सब कुछ इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हैं। विल पावर से लड़ो, नो ड्रामा, नो ड्रिल, मेंटल फटीग। हर ड्रिल मेंटल टफनेस को बिल्ड करती है। इंडिविजुअल चैलेंज में भाई रोज नया सीखने को मिलता है। सिर्फ पुशअप्स, नो पुश ओवर। आपको रेडी होना है कश्मीर बॉर्डर्स में मिलिटेंट से लड़ने के लिए। रियल वेटरन जो राजीव जी है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो देख के भाई तन बदन में ना आग लगती है कि ये होते हैं रियल कमांडो ट्रेनिंग। वो मतलब इतना बिल्ड करते हैं, इतना बिल्डअप देते हैं उस वेब सीरीज में कि आपको अगर ट्रेनिंग भी करनी है ना फिजिकल की, तो आप उसकी वीडियोस देख के ही कर लोगे भाई। वो सेना वेब सीरीज देख के ही आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंदौर फिजिकल एकेडमी की, तो वहां पे बिल्कुल सब कुछ अपोजिट हो रहा है। साथियों कभी आपकी भी चड्डी ऐसी गीली हो रही है, समय आपकी कभी चड्डी ऐसी हो जाती है। साथियों देख रहे हैं आप, साथियों वहां पे जाके ना ऐसा लगता है देखने में भी वीडियो में कि चीप जो है बूट कैंप लगा हुआ है, या फिर कोई ऐसा पिकनिक चल रहा है जहां पे बच्चों को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। सेना में जो दिखाया गया ना, वहां पे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्लान है, प्रोटोकॉल है, वहां पे रेस्पेक्टफुली चीजें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे सब कुछ उल्टा है इंदौर फिजिकल एकेडमी में। मतलब पहला पॉइंट तो मुझे ये समझ में नहीं आता है लड़कियों के साथ भेदभाव क्यों है। मतलब उनको उनके परिवार से बात की जाती है जैसा कि उन्हें यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, फ्री में चीजें सीखी जाएंगी कुछ मामूली सी फीस में, और फिर वहां पे वीडियो में उनको डांस कराया जा रहा है। सेना की जो वेब सीरीज है ना, उसमें फोकस है ड्रिल्स पर, और यहाँ पे सर्वाइवल को छोड़ सर्वाइवल सिखाए नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे सिखा दिया भाई कि आपको स्टेज पे आना और डांस करना है पंजाबी गानों पे, देसी गानों पे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये इंदौर वाले भैया हैं, इनको भाई कमांडो बनाना है या कोरियोग्राफर। तो ये सब चीज़ें जब चल रही थी ना, तो मैं पहले भी ये पॉइंट आउट कर चुका था कि पिटाई हो या बहुत सारी चीज़ें हो, FIR भी हुई हो, और मुझे भी कॉल आया था कि ये वीडियो हटा ले। इनका नहीं आया था, किसी और का आया था। तो भाई मैंने तो कोई इसमें ऐसी बात कही नहीं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी भी एक लड़की ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, एक नहीं बल्कि कईयों ने किया, तो एक की मैं ऑडियो आपको यहाँ पे सुनाऊंगा और उनके DM भी है मेरे पास, ताकि आपको समझ में आ सके। तो दूसरा ये उसमें ये कह रही हैं कि वो पहले फ्री में उन्हें बताया गया कि फ्री में आपको यहाँ पे रखा जाएगा, आप जैसे ऑडियो सुनना, और उसके बाद उनसे चार्जेस लिए गए 5000, जहाँ पे खाने की समस्या थी और मिसबिहेव तो बहुत ज़्यादा किया गया, ये जो ये लड़की कह रही है। और ये सारी जो छोटी छोटी कन्वर्सेशन है, आप वो मैं कुछ पॉइंट्स में सुनाने वाला हूँ, जिसमें खाने की बात की जा रही है, लड़की के फ़ोन पे पर्सनल जो नंबर उनका वायरल हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो फ़ोन कर रहे हैं पर्सनली, उन्हें हरास किया जा रहा है,
उनका फ़ोन रख लिया जाता है। अब वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, लेकिन अगर आप सारी वीडियोस देखोगे ना, चाहे वो बॉयज़ के अगेंस्ट में हो, चाहे वो लड़कियों के हो, चाहे इनके थंबनेल भी हो, आप देखना सारी जो वो है इसी तरीके से प्लान की जाती है जैसे ये लड़की अपनी ऑडियो में मेरे कॉल पे बोल भी रही है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताइए कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखो, मतलब सबसे पहले ये हुआ था कि मैं वीडियोस के थ्रू वहाँ पर गई थी। हाँ जी। तो सबसे पहले मैंने उनके वीडियोस देखे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब इतना सब कुछ है, इतना कम लड़कियों को वो फ्री करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला था कि एडमिशन के टाइम पे वो बिल्कुल भी फीस नहीं लेते। वो हर वीडियो में ये बोलते हैं कि वो लड़कियों से फीस नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब हम लोग एडमिशन करवाने गए, पहले मैं हॉस्टल देखने गई, तो जब मैं हॉस्टल देखने गई तो पहले मुझे 15 से 20 आधा घंटा मैक्सिमम नीचे ऑफिस में बैठा के रखा गया, ठीक है जी। उसके बाद मैं ऊपर गई, तब वहाँ पे साफ सफाई थी, और अलग समझ आता है कि जब तुरंत साफ सफाई हो तो कैसा दिखता है। जी जी। तो वहाँ पे जब मैं ऊपर गई, तब अगर कोई पेरेंट्स आता है तो वो पहले साफ सफाई करवाता है, उसके बाद उनको भेजता है। जी जी। ठीक है, और वो सिर्फ उसी फ्लोर में साफ सफाई करवाएगा जिस फ्लोर के रूम अच्छे हो, या पे रूम जहाँ पे खाली हो, जहाँ पे बच्चों को शिफ्ट करना हो, सिर्फ वहाँ पे। पूरे फ्लोर में सिर्फ एक ही वॉशरूम है। पूरे फ्लोर पे कितने रूम है? पूरे फ्लोर पे सिर्फ एक फ्लोर पे मैक्सिमम 5-6 फ्लोर पे कितने रूम है? पूरे फ्लोर पे सिर्फ एक फ्लोर पे मैक्सिमम 5-6-11 रूम है। और कितने लोग होंगे? और एक रूम में 5 से 6 लड़कियां रहती है। अरे बाप रे, मतलब 60-70 लोगों पे एक वॉशरूम? हाँ, सिर्फ एक बाथरूम। कई बच्चियां परेशान हो जाती हैं, सर से कंप्लेंट, और कभी कभी तो लाइट नहीं होती पूरे दिन, पानी नहीं होता है। तो फिर आपने जैसे एडमिशन कराया उसके बाद में पैसे भी लिए आपसे? हाँ, एडमिशन कराते वक्त 5,000 रुपए लिए, और उन्होंने बोला था कि एडमिशन के लिए लड़कियों को कोई फीस नहीं लगती है। अब मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई, तो शिफ्ट करवाने के लिए पहली चीज की हॉस्टल में कोई गर्ल्स वार्डन नहीं है। ओके। ठीक है, मैं रात में वहाँ पे पहुंची थी 8-8:30 बजे। तो ताला लग गया था। ताला खोल के लड़के, मेरे साथ 2 लड़के पापा थे, ठीक है। मुझे लगा कि स्टाफ का है, वार्डन अभी नहीं होगी या बाद में आएगी, जो भी था, मुझे इतना सब कुछ नहीं पता था वहाँ पे। मुझे रूम में शिफ्ट करवाया गया। उसके बाद मैं वहाँ पे जब रहने लगी ना, तो स्टाफ के जो लड़के लोग मुझे छोड़ने आए थे रूम, एक वहाँ पे कार्ड दिया जाता है खाना खाने के लिए। अच्छा। तो मतलब जब जिस डेट से हम लोग ज्वाइन करते हैं, जिस डेट से हमको खाना मिलता है, ओके, तो वो कार्ड में होता है हमारा नंबर लिखा हुआ होता है, मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर। तो उस कार्ड से स्टाफ के लड़के ने मेरे को नंबर से मैसेज किया। अच्छा, रात में 4:30 बजे, सुबह। मतलब आपकी कोई प्राइवेसी नहीं की आपका नंबर वगैरह? हाँ, ये प्राइवेसी नहीं है वहाँ पे, ठीक है जी। नंबर निकाल के मुझे मैसेज करता है। मैं बोल रही कौन? मैंने उससे पूछा, अब इतनी रात में मेरे पास फोन आएगा तो मैं पूछूंगी ना कि कौन है। जी जी। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि कौन है, क्या है, तो बोलता कि आप अभी आए हो, मुझे आपके बारे में सब पता है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हूँ। मैंने बोली हुआ क्या है, आप मुझे बताओगे तब ना मुझे पता चलेगा आप कैसी प्रॉब्लम में हो। हाँ जी। और मैं उस नंबर पे कॉल कर रही हूँ तो कॉल नहीं लग रहा है, लेकिन उधर से आ रहा है। अच्छा। उसके बाद मैंने ये दूसरे दिन जाके सर को बताया कि सर मुझे इस नंबर से इतने बजे रात को मैसेज आ रहे हैं। तो सर ने क्या बोला कि तुमने रिप्लाई क्यों दिया, तुमने ब्लॉक क्यों नहीं किया। अच्छा, ठीक है। तो मैंने बोला सर मेरे फोन में मैसेज आएगा, अब तुमको अननोन नंबर से मैसेज आएगा, आप वो नहीं करोगे, पूछोगे नहीं कि कौन है, मेरे घर का हुआ, कोई फैमिली मेंबर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं पूछूंगी नहीं कि कौन है। तो बोलते हैं मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो। मैंने बोली सर इसमें मेरी क्या गलती है? तो इसमें ये क्यों बोला उन्होंने कि कैसी लड़की हो? उसके बाद उसने मेरा फोन रख लिया, मेरा फोन जमा कर लिया 5 दिनों के लिए। इस बात पे ये अलाउड है ऐसे फोन रखना, पर्सनल चीजें रखना? नहीं, वही पर्सनल चीजें ये मेरी। आपके फादर क्या करते हैं? पापा सिक्योरिटी गार्ड है। पापा को कॉल करके बोले आपकी बेटी पढ़ नहीं रही है, ग्राउंड नहीं जा रही है, तब की मतलब मैं प्रॉपर ग्राउंड जा रही हूँ, प्रॉपर क्लासेस जा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ सर आपको पता है कि मैं रोज ग्राउंड जा रही हूँ, फिर आपने पापा को ऐसा क्यों बोला? तो बोले फिर वो पता है गंदी लैंग्वेज में बात करने लगे, एडवांस तू मेरे को सिखाएगी क्या? फिर वो माँ बहन की गाली तक दे देते हैं, पता है? अरे लड़कियों को। अच्छा, एक चीज बताओ, जो ये लड़कियां जितनी लड़कियां भी वीडियोस वगैरह में आती हैं, फिर ये आपकी तरह प्रेशर में आती हैं? ये लड़कियां
मैं बता रही हूँ ना सर, ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने की जो सर की नजरों में नहीं है, या फिर इन लोगों को लड़कों ने मैसेज नहीं किया है, ये वो लड़कियां है। और कोई होती है सर बेशरम जो रह रही है, और कई लड़कियों का तो सर से ही अफेयर है। रियली? हाँ रियली। सर की ये जो शादी है ये भी तीसरी या चौथी बार हुई है। खाना कैसे बनता है पता है? एक दिन मैंने खाना बनते हुए देखा जी। वहाँ पे गाय है, गाय उन्होंने रख के रखी है, पीछे नाला बहुत गंदगी है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे सब्जियां धुलती है। एक दिन गाय ने उसमें मुंह डाल दिया और उसने वैसी सब्जी मिक्स करके डाल दी है उसमें खाने में, अब वही खाना उस दिन सबको दे दिया। और पता है फूड पॉइजनिंग हो रही है वहाँ पे बच्चों को। तो कोई आवाज नहीं उठाता वहाँ पे? कोई कुछ नहीं बोल सकता उनको। अगर किसी कुछ बोला तो लड़कों को इतनी खतरनाक मार मारते हैं कि खून तक निकल जाए। अभी जैसे वो 2 लड़कों को पीटा था, उसके बाद FIR वगैरह हुई थी, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने? नहीं, तो जब वो FIR हुई थी ना, हाँ, तो वो जो मतलब सर के ऊपर हुई थी वो किसी और पे सर ने डलवा दी, और वो लड़के को 2-3 दिन की जेल हुई। उसके बाद सर ने उसको छुड़वा लिए। अभी एक लड़के को और मार पड़ी, वो वीडियो भी आया मेरे पास। और जो बाकी लड़कियां वहाँ पे आती हैं वो भी ऐसी परेशान है? वो लड़कियां भी परेशान है कई बार। और पता है अगर कोई लड़की उनसे बोलती है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो बोलता है ये एडवांस देखो, ज्यादा दिक्कत तो अपना बैग भर और निकल यहाँ से। और आपको पता है मतलब ये जो इसके वीडियोस होते हैं ना, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। पहले इसका कोई वो आता है स्टाफ का, ठीक है, वो बोलता है कि सर आने वाले हैं, फिर साफ सफाई करने वाले आते हैं, फिर 1 घंटे साफ सफाई होती है, आधी वो जब भी आएगा 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, उसके बाद उतने बजे रात को सफाई होगी, ठीक है। फिर वो जो लड़कियां अच्छी नहीं दिखती है ना, उनको पहले वो हटा देगा। फिर एक रूम में 2-2 3 लड़कियों को शिफ्ट करेगा ताकि ज्यादा लड़कियां ना दिखे रूम में। दिखने में अच्छी है वो लड़कियों को सिर्फ वीडियो में लेता है वो। आपको पता है एक दिन 2 बजे रात को ये मेरे को कॉल किया, वही अमित। ये क्या करते हैं? अमित जी क्या करते हैं? सर के साथ घूमते रहते हैं वो, ये एकेडमी चलाते हैं वो भी? हाँ सर के साथ स्टाफ में। अच्छा, तो आपको किस लिए कॉल किया? मुझे कॉल किया और बोलता है कि तुम एकेडमी के लड़के से बात कर रही हो, मुझे बदनाम कर रही हो। मैंने बोला आपके पास कोई प्रूफ है? आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, और आप लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, मेरे को ये बताओ पहले तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की वहाँ पे? कैसे स्टैंड लेगा? नहीं, अगर आपको नाम लेना है ना तो ले लो, ठीक है। मैं देखती हूँ ना कितना वो करता है ये मेरे साथ। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है नेहा सिंह राजपूत। ठीक, आप तो वैसे भी राजपूत हुआ, तो आप किस बात से डर रहे हो? राजपूत खून तो नहीं डरता। देखो, अपने लिए अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, मिसबिहेव हुआ है, आपके पैसे खराब हुए हैं, आपकी रिस्पेक्ट पे बात आई है, आपकी फैमिली पे आई है, तो अपनी आवाज उठाने में कभी मत डरो। कोई कुछ नहीं कर सकता, इंडिया है। पहले तो वो लड़की हिचक रही थी क्योंकि उनका मानना ये था कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावर रखते हैं, सबकी आवाज़ दबा दी जाती है। फिर उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि नहीं, मुझे अब आगे आना है, अगर मुझे वीडियो भी बनानी होगी। मैंने यही कहा था कि भैया जब तक तुम अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते तो कोई भी इस दुनिया में आपकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएगा। और मेरा कंसर्न यही था कि अगर आपको वहाँ पे जाके पढ़ाई करनी है, वहाँ पे जाके आपको चीज़ें करनी है, तो उससे पहले आप सेल्फ ये चीज़ें जान लो कि क्या वहाँ पे जाके आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला है आज की दुनिया में, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। वहाँ पे आपको जाके कहीं रहने की क्या ज़रूरत है? अगर है तो किस तरीके का वहाँ पे लेवल होना चाहिए, किस तरीके का वहाँ पे एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप एज ए कस्टमर वहाँ पे जा रहे हो, जहाँ पे आप पैसे भी दे रहे हो, जहाँ पे आप वैल्यू अपना पूरा दिन, अपना पूरा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी साल भर आप रह रहे हो, तो अपना समय भी दे रहे हो। और जीवन में कीमती समय से ज़्यादा कुछ नहीं होता। इवन आपकी जो फैमिली है, ये लड़की है जिसने मेरे को कॉल किया है, इनके फादर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। और समझिए कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। उसमें से 5,000 रुपये अपनी बच्ची को, ताकि वो देश के लिए सर्व कर पाए, सरकारी जॉब में लग पाए, अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए, तो इसलिए वो वहाँ पे रह के 5,000 रुपीज़ दे रही थी। और जब मैंने उनसे बात की, उनका जो कॉन्फिडेंस था ना बात करने का, उसमें यही लग रहा है कि वो बहुत परेशान है और वो बहुत स्ट्रांगली चाहती हैं एक्शन लेना। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी आ जाती है फैमिली की, क्योंकि फैमिली में इतना पैसा नहीं है, इतना एजुकेशन नहीं है कि वो लड़ सकें आगे, और सारी चीज़ें घूम फिर के वहीं पे आ जाती है बेबसी पे। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, 2 बच्चों के हाथ मारपीट हुई थी, उसके बाद वो उन्हें वहाँ से उल्टा फंसाने की कोशिश की, वो आगे। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर ये भाई भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हज़ारों बच्चों की हेल्प कर सकते हो।
इसका पॉजिटिव नोट में मतलब आप उन बच्चों को अच्छी से अच्छे सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, जो चीज़ें लोग फ्री में कर रहे हैं। इवन कुमार विश्वास जी ने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि जब उनके पास